संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में बैठे एक और आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की को पाकिस्तान बरसों से पाल रहा है, जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग भारत ने 2 साल पहले की थी। संयुक्त राष्ट्र के फैसले को भारत के लिए बड़ी जीत और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी चीन का सहारा उसे बचा नहीं पाया। 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने को कहा था, लेकिन उसी वक्त से चीन रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। चीन के ऐतराज की वजह से अब्दुल रहमान मक्की का नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में शामिल नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले साल जून में भारत ने चीन को तगड़ी फटकार लगाई थी। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकियों का मददगार बता दिया था, इसीलिए चीन को मजबूर होकर ऐतराज हटाना पड़ा और भारत को कामयाबी मिल गई। दुनिया को एक बार फिर पता चल गया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों का ठिकाना है। पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को पाल रही है और पाकिस्तान अपनी सुविधा के हिसाब से आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय फजीहत से कम नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो चुका है, जो पाकिस्तान में चैन से जी रहा है। और अब्दुल रहमान मक्की कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का ही रिश्तेदार है। हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। यहाँ तक कि 26 से 11 के आतंकी हमलों में भी मक्की की भूमिका बड़ी है। 2008 से 2020 तक भारत में कई ऐसे आतंकी हमले हुए जिसमें अब्दुल रहमान मक्की की भूमिका के सबूत भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास है। इन्हीं सबूतों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंची थी और मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। भारत के लिए मक्की पर यूएन का फैसला बड़ी जीत है। This is a good success for Indian diplomacy. हालांकि मक्की के खिलाफ ये कोई पहला कदम नहीं है, बल्कि इससे पहले अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी उसके खिलाफ कई अहम कदम उठा चुका है। लेकिन पाकिस्तान की सेहत पर इन फैसलों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान तो अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को लगातार पाल रहा है। बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ISR और पाकिस्तान की सेना ने बड़े आतंकियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। इसीलिए दुनिया के बार बार सवाल उठाने के बावजूद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान खामोश है। 2000 में पाकिस्तान की ही एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मक्की को दोषी पाया था। उस पर आतंकवादी घटना के लिए फंडिंग का आरोप सही पाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मक्की के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो उस पर इनाम तक घोषित कर दिया। अमेरिका के वित्त विभाग ने 2020 में ही उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया था। उस पर $20 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया, जिससे दुनिया के सामने साफ हो गया कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ और आतंकवादियों की ऐशगाह है। और उधर दिल्ली के शक्ति नगर से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने एक आदमी से सरेआम लूटपाट की। ये घटना 14 जनवरी की बताई गई, जिसमें वो बदमाश उस आदमी की पिटाई करते नजर आए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाश एक मोटरसाइकिल का पीछा करते दिखाई दिए। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद उन लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और धमकाकर पैसे मांगने लगे, लेकिन उसने पैसे देने के बजाय उनमें से एक बदमाश को धक्का दे दिया और जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। तभी दूसरे बदमाश ने उस आदमी को पकड़ लिया और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो उसे छुड़ाने के बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जिसके बाद वो बदमाश उस आदमी से पैसे लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।